प्रभाव जीवन में है, जीवन से वैर समाप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं? यदि हम माला भी जप रहे हैं और किसी के प्रति मन में वैर भाव भी रख रहे हैं, फिर हम जप नहीं रहे हैं। भजन का सबसे बड़ा प्रभाव है जीवन से वैर समाप्त हो जाए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ कौन दिखाई दे रहा है? बोलिए। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ। इतना विरोधाभास है इस परिवार में, आप कल्पना नहीं कर सकते। एंटी पार्टी बैठा हुआ है दूसरे का। कहा महाराज आप दर्शन करिए। शंकर भगवान के गले में कहा है सांप है। कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं, उसी घरवा में मोर भी रहता है। दर्शन करिए, नीचे मोर बैठा होगा कहीं, दिख रहा है? अब मोर का भोजन है सांप। मोर के आगे सांप आ जाएगा तो मोर उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन एक ही घर में मोर और सांप दोनों रहते हैं। बाबा के गले में सांप है। हम गणपति भगवान किस पे चलते हैं? मूसक पर। आप बताओ, सांप के आगे मूसक आएगा तो सांप छोड़ेगा? लेकिन यहाँ एक ही घर में दोनों रहते हैं। बड़े आदमी के घर में गाड़ी की पार्किंग एरिया रहती है। कैलाश में भी पार्किंग बना हुआ है, जहां बाबा की सवारी और मेरी माँ की सवारी एक साथ खड़ी होती है। आप कल्पना करो, नंदी और सिंह एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन सिंह नंदी को स्पर्श भी नहीं करता। इतना विरोधाभास होने के बाद भी परिवार में आनंद बना हुआ है। जानते क्या है? इसका केवल एक कारण है, मंगल भावना अमंगल मानस में एक ही जैसी दो चौपाई है। एक तो आप सब जानते हैं, मंगल भवना मंगलहारी द्रवौस दशरथ। द्रवौस दशरथ अजर बिहारी नहीं है, अजिर बिहारी। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अजर बोलने से। अजर यानी जो जल ना सके, तो हम वो नहीं, अजिर यानी आंगन होता है। द्रवौसो वो मेरे पर कृपा करे, कौन? दशरथ अजिर बिहारी, जो दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, वो राम जी मेरे पर कृपा करे। अब याद रहेगा ना, अब कोई अजर नहीं बोलेगा। अपन विशेष करके पंजाब में बहुत अजर बोलते हैं। और ऐसी एक और चौपाई है, मंगल भावना अमंगल उमा सहित जपत माँ पार्वती के साथ भगवान शंकर राम 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 नाम में लगे रहते हैं।
महिमा जासि जानि गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। एक बार देवताओं में ये होड़ हुई कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाएगी, प्रथम पूज्य कौन होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो देवता पूरी सृष्टि का परिक्रमा करके पहली बार आएगा सबसे पहले वो प्रथम पूज्य होगा। अब किसी का अश्व वाहन, किसी का मोर वाहन, किसी का कुछ वाहन, सब लोग अपनी अपनी गति से भागने लगे। बेचारे गणेश जी उदास हो गए। उनका वाहन चूहा, चूहा कितना तेज भागेगा, वो कहां कहां भागेगा। उदास होकर गणपति जी बैठ गए। नारद जी बोले व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। बोले मैं जीत नहीं पाऊंगा। क्यों, छोटा सा मूसक है, कितना कूदेगा ये, अब पूरी धरती की परिक्रमा लगानी है। नारद जी बोले आप प्रथम पूज्य बनना चाहते हैं। गणेश जी बोले कौन नहीं चाहता है। नारद जी बोले मैं उपाय बताता हूँ, धरती पर राम नाम लिखिए और उसकी एक बार परिक्रमा लगा लीजिए। क्यों, राम में ही पूरी सृष्टि समाहित है। गणेश जी ने तुरंत धरा पर राम नाम लिखा, उसकी परिक्रमा लगाई और भगवान के पास पहुंच गए। उसी दिन से गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए। तो राम नाम की महिमा गणपति जी भी जानते हैं, राम नाम की महिमा भगवान शिव जानते हैं। पार्वती जी का नियम था नित्य मां पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, फिर भोजन करती थी नित्य। एक दिन बाबा को भूख लगी, अब मैया पाठ करने बैठी हैं। जब पाठ करके मां पार्वती आई तो बाबा पूछे कहां थी। मां ने कहा प्रभु आपको बताई ना, मैं पाठ में बैठी थी। वहां शंकर जी ने एक सूत्र दिया मां पार्वती को, कहा देवी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। अर्थात देवी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य फल राम जी का नाम केवल एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल से केवल राम कहिएगा और उसी दिन से सहस्रनाम समसुनि शिव बानी जपि जेई पिय संग। उसी दिन से पार्वती जी भी शंकर जी के साथ राम राम जपने लगे। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ भजन करते हैं और इस भजन का परिणाम है कि घर में जो बैर भाव था वो बैर प्रेम में परिवर्तित हो गया। यदि हमारे जीवन में भजन प्रवेश करेगा तो हमारे जीवन का भी बैर प्रेम में परिवर्तित हो जाए। ये वाल्मीकि ऋषि के जीवन के भजन का प्रभाव है कि उनके आश्रम के आसपास के जीव जंतुओं में वो प्रभाव चला गया। विरहित बैर मुदित मन, इसलिए समय निकाल कर घर में परिवार में कुछ समय नित्य जिस भगवान ने मानव शरीर प्राप्त किया, यदि इस भगवान के लिए 10 मिनट समय नहीं निकल रहा है तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। यही साथ जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का कुछ तू ले पाएगा।
रज तुझे